हेलो एवरीवन, दिस इज़ अंजलि एंड वेलकम बैक टू माय चैनल कोरियन ड्रामा एक्सप्लेनेशन। आज मैं लव इन कॉन्ट्रैक्ट एपिसोड 10 को एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। ये इसका लास्ट पार्ट है। अगर आपने इसके पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ पहले आप जाकर उसको देख लीजिए। वो मेरे चैनल के आई बटन में मिल जाएगा और मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूँगी। सो आप सभी को ज़्यादा देर ना कराते हुए हम वीडियोज़ की तरफ बढ़ते हैं। हेजिन से मिलने के बाद सेंगुन जियो के अपार्टमेंट जाती है। जियो ने ऑलरेडी उसके लिए एक ड्रेस बाय किया था और उसे गोल्फ खेलने के लिए ले जाता है। एक्चुअली में जियो को सेंगुन से गोल्फ खेलना सीखना था ताकि कपल गैदरिंग में उसकी बेइज्जती ना हो। जियो को कपल गोल्फ गेम से बाहर निकाल दिया गया था क्योंकि उसकी स्किल्स अच्छी नहीं थी, इसीलिए सेंगुन उसको सिखाने के लिए रेडी हो जाती है। सेंगुन उसे गोल्फ का टेक्निक समझाती है और फाइनली जियो की स्किल्स थोड़ी बेटर हो जाती है। गोल्फ प्रैक्टिस के बाद जियो अपने साथ डिनर डेट पर चलने के लिए कहता है। दोनों चाह ही रहे होते हैं कि वहाँ पे जियो के चीफ अपने कुछ कलीग्स के साथ आते हैं। दोनों उन्हें ग्रीट करके जा ही रहे होते हैं कि चीफ साथ में डिनर करने के लिए कहते हैं। जियो तो साफ इनकार कर देता है, लेकिन जब चीफ सेंगुन से पूछते हैं तो वो मना नहीं कर पाती है और सब मिलकर डिनर कर रहे होते हैं। सब ड्रिंक कर रहे होते हैं और चीफ सबको इल सूप पीने को कहते हैं, लेकिन सेंगुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। वो मुंह बनाने लगती है। चीफ सेंगुन को ड्रिंक करने के लिए बोलता है और हैप्पीली ड्रिंक करने जा ही रही होती है कि जियो उसके हाथ से ग्लास ले लेता है और कहता है कि प्लीज़ आप सब मेरी वाइफ को पीने के लिए फोर्स मत कीजिए क्योंकि हम बेबी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। और उसके भी यहाँ पे वो खुद ड्रिंक करने के लिए रेडी जाता है। जियो छुपके से सेंगुन का हाथ होल्ड कर लेता है और सेंगुन जियो का ऐसा बिहेवियर देखकर बहुत ही हैप्पी हो जाती है क्योंकि उसने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि जियो इतना रोमांटिक होगा। जियो जब ड्रिंक कर रहा होता है तो इतना स्ट्रांग होता है कि वो सेंगुन का हाथ छोड़ देता है और सेंगुन उस पर हंसने लगती है। डिनर के बाद मेल गैदरिंग के लिए वो जियो को इन्वाइट कर रहे होते हैं, लेकिन जियो मना कर देता है। लेकिन सेंगुन उसे इंसिस्ट करती है कि उसे उनके साथ जाना चाहिए क्योंकि उन्होंने उसको फर्स्ट टाइम इन्वाइट किया था और वो अकेले टैक्सी पकड़ के वहाँ से चली जाती है। जब सेंगुन घर पहुँचती है तो वैसे ही उसके पास जियो की कॉल आती है और देख के सेंगुन उसे बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और कहती है कि आप अपनी मीटिंग पे फोकस कीजिए, लेकिन वो मन ही मन खुश हो रही होती है। लेकिन जियो कहता है कि उसकी मीटिंग खत्म हो गई है और वो उसको सॉरी बोलता है कि वो दोनों डिनर डेट पे नहीं जा पाए। लेकिन सेंगुन कहती है कि इस बात की खुशी है कि वो फर्स्ट टाइम ट्यूसडे को मिले हैं जो उनका वर्क डे भी नहीं था। जियो सेंगुन से कहता है कि कल उसका वर्क डे है तो वो उसको रियल डेट बनाएगा और ये सुनकर सेंगुन का एक्सप्रेशन देखने लायक होता है। जियो को इतना रोमांटिक देख के वो फुले नहीं समा रही थी। कॉल कट होने के बाद वो कहती है कि इनकी वॉइस हमेशा से इतनी अच्छी थी, मुझे तो इसको रिकॉर्ड करना चाहिए। सेंगुन पूरी तरीके से जियो के प्यार में पागल हो गई थी और दूसरी साइड बेचारा हेजिन सेंगुन की बातों को सोच के बहुत ही परेशान था। थोड़ी देर बाद उसके मामा आते हैं और बहुत बेल बजाने के बाद वो डोर ओपन करता है। उसके मामा उस पर गुस्सा करते हैं और वो सेंगुन के बारे में पूछते हैं कि क्या सही में वो लड़की इना ग्रुप की डॉटर है। ये सुन के हेजिन हैरान हो जाता है कि इन्हें कैसे पता। उसे याद आता है कि उसने अपने भाई को बताया था। वो अपने मामा से पूछता है कि क्या भाई ने बताया, लेकिन वो बताते हैं कि उसका भाई तो बिल्कुल इस बात से इनकार कर रहा है और वो बताते हैं कि इना ग्रुप ने खुद उनसे कांटेक्ट किया है कि तुम उनकी डॉटर को डेट कर रहे हो। हेजिन को सेंगुन की बातें याद आती है जब उसने कहा था कि सब अपने बेनिफिट के लिए उसको यूज करते हुए आ रहे हैं और वो समझ जाता है कि सब किया कराया इना ग्रुप का ही है और वो फिर सेंगुन को यूज कर रहे हैं। और वो अभी भी सेंगुन के बारे में ही सोच रहा था और वो उसे कॉल करने जा ही रहा होता है कि उसकी बातों को याद करके वो रुक जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंगुन और गोंगनम फिर से देखते हैं कि मैडम मिहो ने उन दोनों के लिए ब्रेकफास्ट बनाया है और वो सेंगुन को कहती है कि तुम्हारी बॉडी के लिए फूड बहुत ही अच्छा है और उन दोनों को फूड एंजॉय करने के लिए कह के वहाँ से चली जाती हैं। गोंगनम कहता है कि शायद वो सॉरी फील कर रही हैं जब भी उन्होंने ब्रेकफास्ट बनाया है और वो कहता है कि वो देखने में ही इतना कोल्ड बिहेव करती हैं लेकिन उनका हार्ट बहुत ही सॉफ्ट है। गोंगनम उनके बनाए हुए ब्रेकफास्ट को बहुत ज़्यादा इंजॉय कर रहा था, उसको बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लग रहा था, लेकिन सेंगुन मैडम मिहो के ऐसे बिहेवियर को डाइजेस्ट नहीं कर पा रही थी। मीनवाइल हम हेजिन को उसके ड्रामे की शूटिंग करते हुए देखते हैं। वो फुल टू एक्शन कर रहा था और बहुत ही हैंडसम दिख रहा था। शूटिंग पर भी स्टाफ मेंबर्स गोंगनम से बहुत ज़्यादा खुश थे और उससे बात करने की कोशिश कर रहे थे और ये देख के मैनेजर को बहुत ही जेलस फील हो रहा था और वो उसे अपने पास बुलाता और कहता है कि तुम न्यू हो तो तुम्हें इन सबसे ज़्यादा चेप होने की ज़रूरत नहीं है, सब तुम्हें छोटा समझेंगे। लेकिन गोंगनम कहता है कि सब मुझे अच्छे से बात कर रहे हैं तो क्या प्रॉब्लम है और वो मैनेजर के साथ प्यार से काम करने के लिए कहता है, लेकिन मैनेजर उससे बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गया था। बाद में एक हेजिन की फैन क्रॉस लाइन के अंदर आ जाती है जिससे मैनेजर उसको सुनाने लगता है और वो गुस्से में एक पानी का बोतल उसकी तरफ फेंकती है। जब ही अचानक से गोंगनम बीच में आके उस बोतल को किक करता है और मैनेजर को चोट लगने से बचा लेता है
और वो उन सभी गर्ल्स को क्रॉस लाइन के पीछे रहने को कहता है। लेकिन वो सभी गर्ल्स गोंगनम के मूव से बहुत ज़्यादा इंप्रेस्ड हो गई थी और मैनेजर बिल्कुल शॉक में था। गोंगनम कहता है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन वो उससे कुछ बोलता नहीं है और हेजिन के पास चला जाता है। सो गाइस, कहीं ऐसा ना हो कि गोंगनम और मैनेजर का लव एंगल देखने को मिले। आई एम नॉट श्योर, बट कुछ भी हो सकता है। शूटिंग के बाद हेजिन सेंगुन की बातों से बहुत ज़्यादा परेशान था, लेकिन उसके मामा बहुत ही हैप्पी दिख रहे थे कि सेंगुन इनर ग्रुप की डॉटर है। दूसरी साइड जियोन हेजिन के मदर के पास बुलाने पर उनसे मिलने के लिए आती है और वो उससे सेंगुन के बारे में पूछती हैं ताकि वो और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन गैदर कर सके, और उसको बताती हैं कि सेंगुन इनर ग्रुप की डॉटर है और जियोन को इस बारे में अभी पता चलता है और वो उसे पैसे देती हैं ताकि वो और सेंगुन के बारे में इन्फॉर्मेशन लेकर आए। लेकिन जियोन उन पैसों को एक्सेप्ट नहीं करती है और उनको कहती है कि अगर उसको कुछ भी पता चलेगा तो खुद ही आकर उनको बताएगी और वो हैप्पीली उसको थैंक्स बोल सकती हैं। और जियोन के इस नेचर से हेजिन की मदर उससे बहुत ज़्यादा इंप्रेस हो जाती हैं। जियोन के जाने के बाद हेजिन की कॉल आती है और वो उनसे स्यूंगन ग्रुप की डॉटर से मीटिंग फिक्स कराने के लिए कहता है और कहता है कि उसने जैमी से ब्रेकअप कर लिया है, इसीलिए उसको बीच में ड्रैग करने की ज़रूरत नहीं है और वो उन्हें इनर ग्रुप से लिंक खत्म करने के लिए बोलता है। लेकिन मदर उसके डिसीजन से हैप्पी नहीं दिख रही थी और वो उस पर गुस्सा कर रही होती हैं। लेकिन हेजिन स्यूंगन ग्रुप या किसी भी लड़के से शादी करने के लिए रेडी था। यहाँ पता चल रहा था कि हेजिन सेंगुन से कितना प्यार करता है और उसकी खुशी के लिए वो किसी और लड़के से भी शादी करने के लिए तैयार था। सही में हेजिन के लिए दिल से बुरा लग रहा था। मीनवाइल हम सेंगुन को देखते हैं जो ग्रोसरी शॉपिंग के लिए आई थी ताकि डिनर डेट के लिए जियो कुछ डिलीशियस डिश प्रिपेयर कर सके, और वो जियो से कॉल पे बात कर रही होती है और उससे पूछ रही थी कि उसको क्या लेना चाहिए। जब भी वहाँ पे जियोन भी शॉपिंग के लिए आती है, वो सेंगुन को हंस के कॉल पे बात करते हुए देखती है और उसे लगता है कि इतने प्यार से वो हेजिन से बात कर रही है, इसीलिए वो देख के बहुत ही हैप्पी होती है। लेकिन जब सेंगुन के मुंह से वो जियो का नाम सुनती है तो वो बुरी तरीके से शॉक्ड हो जाती है। दूसरी साइड हेजिन का मामा उस पर गुस्सा कर रहा होता है कि वो किसी और से शादी क्यों करना चाहता है। जब भी उसके पास जियोन की कॉल आती है और वो कहती है कि तुमको पता है कि तुम्हारी लवर का अफेयर जियो के साथ चल रहा है। वो कहती है कि मैं तुम्हारी लॉयर हूँ और मुझे सब जानने का हक है। तुम्हें पता है अगर सबको पता चल जाएगा तो तुम्हारा रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो सकता है। तुम ऐसे किसी लड़के से शादी कैसे कर सकते हो। हेजिन बताना तो नहीं चाहता था, लेकिन वो सेंगुन को और ज़्यादा प्रॉब्लम में नहीं डाल सकता था, इसीलिए वो बता देता है कि वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट में हैं और उसने बस स्कैंडल को अवॉइड करने के लिए सेंगुन को हायर किया था। ये सब सुनने के बाद जियोन को रियलाइज़ होता है कि जियो भी सेंगुन के साथ कॉन्ट्रैक्ट मैरिज में है, क्योंकि उसने उससे कहा था कि मैरिज ही उसकी वाइफ की जॉब है। जियोन कहती है कि इसका मतलब है कि सेंगुन पैसों के लिए तुम दोनों को यूज़ कर रही है। ये सुन के हेजिन उस पर गुस्सा करने लगता है और कहता है कि तुम उसके बारे में ऐसा बुरा मत बोलो। वो मैं और जियो थे जिन्होंने सेंगुन के सामने बैक किया था कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए और उसे रिटायर ना होने के लिए मनाया था। हेजिन को पता था कि जियो ने ये सब जानने के बाद जियो के पास जाएगी, इसीलिए वो कॉल करके सेंगुन से पूछता है कि वो कहाँ पे है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि सेंगुन को इस बारे में पता चले। वो भाग के सेंगुन के पास जाता है और उसे जियो के पास जाने से रोकता है और वो जानबूझ के उससे कहता है कि मुझे कुछ इंपॉर्टेंट बात करनी है। इधर जियो सेंगुन के लिए डिश प्रिपेयर कर रहा था जब भी वहाँ पे जियोन आती है और वो गुस्से में अपने बैग को एक चेयर पे रख देती है और वो जियो से कहने लगती है कि हेजिन ने सेंगुन को इस स्कैंडल से बचने के लिए हायर किया था, लेकिन तुम्हारा क्या रीजन था। तुम मुझसे इतनी नफरत करते हो कि तुमने सेंगुन को एज अ वाइफ हायर कर लिया। जियो ये सब सुन के कहता है कि उसकी वाइफ आने वाली है तो वो यहाँ से चली जाए। दूसरी साइड हेजिन को समझ में नहीं आ रहा था कि वो सेंगुन को क्या बोले। सेंगुन कहती है कि हम कल बात कर लेंगे, क्योंकि वो जियो से मिलने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी। जब भी हेजिन जियो और जियोन को साथ में आते हुए देखता है और सेंगुन को उठा के वहाँ से भागने लगता है ताकि सेंगुन उन दोनों को देख ना पाए। जियो जियोन का हाथ पकड़ के उसको बाहर ले जा रहा होता है, लेकिन जियोन बहुत ज्यादा गुस्से में थी, इसीलिए वो कहती है कि सेंगुन इनर ग्रुप की डॉटर है, इसीलिए तुम पैसों के लिए उसके साथ हो, क्योंकि तुम पर भूत सवार है सक्सेस होने का और तुम उसके थ्रू मेरे से रिवेंज लेना चाहते हो। और वो उसे बता देती है कि इनर ग्रुप की डॉटर की शादी हेजिन से होने वाली है और वो उसे अपना कार्ड देकर जाती है कि इन फ्यूचर अगर उसकी ज़रूरत पड़े तो वो उसको कांटेक्ट कर सकता है, क्योंकि वो अब वो पहले जैसी नहीं रही है। इधर हेजिन सेंगुन को उठा के भाग रहा होता है और इसी चक्कर में सेंगुन के प्रॉन्स नीचे गिर जाते हैं और वो बेचारे हेजिन पर गुस्सा करने लगती है। और यहाँ हम देख पाते हैं कि पेपराजी छुपके से उन दोनों की फोटो क्लिक कर रहे थे। बाद में सेंगुन जियो से मिलने जा ही रही होती है कि जियो उसे लिफ्ट में ही मिल जाता है और वो थोड़ा सा ऑड बिहेव कर रहा था। जब सेंगुन अपार्टमेंट में जाती है तो चेयर पे लिपस्टिक को पड़े हुए नोटिस करती है। जियो प्रॉन्स के बारे में पूछता है, जिससे सेंगुन कहती है कि वो लाना भूल गई। अब प्रॉन्स तो सेंगुन लाई नहीं थी, इसीलिए दोनों डिनर टेबल पर बैठे हुए थे। सेंगुन जियो से पूछती है कि क्या कोई घर में आया था, लेकिन जियो मना कर देता है। जियो कहता है कि मैं आपकी लाइफ में ज्यादा कुछ नहीं जानता हूँ, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं। एक्चुअली में जियो को जियोन के थ्रू पता चल गया था कि सेंगुन इनर ग्रुप की डॉटर है, जब भी वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो गया था, क्योंकि सेंगुन ने उसको इस बारे में नहीं बताया था। और आज भी वो यही कहती है कि अब आए तो थे मेरे घर। जियो कहता है हाँ आपने बताया था, आपकी रूममेट भी साथ में रहती है। सेंगुन बताते हैं कि आप उससे मिले थे जब हम फर्स्ट टाइम बाहर खाना खाने के लिए गए थे।
जब भी वो मुझे पिकअप करने के लिए आया था। जियो को रियलाइज़ होता है कि सेंगन का रूममेट एक लड़का है, लेकिन सेंगन कहती है कि हाँ वो लड़का है, लेकिन वो मोर देन उसके लिए लड़कियों की तरह है। जियो को आज शॉक पे शॉक मिल रहा था। सेंगन को समझ में नहीं आ रहा था कि आज वो ये सब कुछ क्यों पूछ रहा है, और उसे जीवन की बातें याद आती है जब वो जियो के बारे में बुरा भला बोल रही थी। इसीलिए सेंगन कहती है कि मैं चाहती हूँ मैं जो हूँ आप मुझे वैसे ही एक्सेप्ट करें, और मैं भी आपको ऐसे ही करूंगी। ये सुन के जियो को थोड़ा सा अच्छा फील होता है और दोनों का मूड लाइट होता है। अब डिनर था नहीं, इसीलिए वो बाहर से फूड ऑर्डर करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सेंगन गोंगनम से सारी बातें शेयर करती है। गोंगनम कहता है कि शायद मिस्टर पेमेंट को ऐसा लग रहा है कि तुम हेजिन के साथ कॉन्ट्रैक्ट में हो, इसीलिए वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल फील कर रहे हैं, इसीलिए वो रूममेट के बारे में जिक्र कर रहे हैं। बाद में सेंगन जियो को कॉल करके बताती है कि वो हेजिन से मिलने जा रही है, और वो कहती है कि हेजिन के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट को एंड करने जा रही है, और ये सब वो जियो के लिए कर रही है क्योंकि वो अपना पूरा फोकस उस पर रखना चाहती थी। ये सुनकर जियो को बहुत ही खुशी मिलती है। वो उसको लंच पे इनवाइट करता है, और ये सुनकर सेंगन बहुत ज़्यादा हैप्पी हो जाती है। सेट पर भी हेजिन उदासी बैठा था जब भी वहाँ पे सेंगन आती है, और गोंगनम उसको देख लेता है और वो इशारे से उससे पूछने लगता है कि वो यहाँ पे क्या कर रही है। जब भी मैनेजर उसको देख लेता है और वो हेजिन को बताता है। जब दोनों अपने वैनिटी वैन में जा रहे होते हैं तो हेजिन के फैंस उनको दोनों को साथ में देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। हेजिन बहुत ही हैप्पी था कि आज वो उसके सेट पर आई थी, लेकिन सेंगन उसको बोलने जा ही रही होती है, लेकिन हेजिन उसके फेस एक्सप्रेशन से समझ जाता है कि वो क्या कहने वाली है, और बेचारा बहुत ज़्यादा उदास दिख रहा था और कहता है कि अगर वो अभी ब्रेकअप करेंगे तो मीडिया वाले उनको पीछे नहीं छोड़ेंगे और उसके बारे में कुछ ना कुछ बुरा भला बोलते रहेंगे। इसीलिए वो सजेस्ट करता है कि कुछ दिन हम नहीं मिलते हैं, जिससे सबको ऐसा लगेगा कि हमारा ब्रेकअप हो गया है, और इस तरीके से वो हमें परेशान नहीं करेंगे। यहाँ साफ पता चल रहा था कि हेजिन को ये सब बोलते हुए कितना हर्ट हो रहा है। वो कहता है कि मैं गैंगजिन्स को संभाल लूंगा, उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ये सब सुनने के बाद सेंगन कहती है कि मैं बस चाहती हूँ कि तुम हैप्पी रहो, लेकिन हेजिन की असली हैप्पीनेस सेंगन के साथ ही थी, लेकिन वो इस बात को समझ नहीं रही थी। गोंगनम जैसे ही अपने फोन को ऑन करता है, न्यूज़ देख के शॉक्ड हो जाता है और वो मैनेजर को देखने के लिए बोलता है, लेकिन मैनेजर देख नहीं रहा था। जब भी उसके पास किसी की कॉल आती है और वो शॉक्ड हो जाता है, और वो गोंगनम के फोन की तरफ देखता है और हेजिन को देखने के लिए कहता है। जब हेजिन देखता है तो वो बुरी तरीके से हैरान हो जाता है, क्योंकि वो उसके और सेंगन से रिलेटेड था, और वो जल्दी से सेंगन को देखने के लिए कहता है और उसे काम रहने के लिए बोलता है। सेंगन देख के चिल्लाने लगती है और पता चलता है कि सेंगन और हेजिन का न्यूज़ पूरे इंटरनेट पे स्प्रेड हो गया है। हेजिन की गर्लफ्रेंड उर्फ सेंगन का फेस रिवील्ड हो गया था और ये चारों तरफ न्यूज़ फैल चुका था। जियो के चीफ के साथ साथ उसके कलीग्स भी इस न्यूज़ को देख लेते हैं और वो हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन सबकी नज़रों में सेंगन जियो की वाइफ थी। सेंगन और हेजिन इस न्यूज़ से हैरान परेशान तो थे ही, और यहाँ पर जियो भी इस न्यूज़ को देख लेता है, और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। सो थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मैं नेक्स्ट एपिसोड जल्दी अपलोड करूँगी। थैंक यू।